राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है। आप लोगों के लिए भी कह सकते हो, मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे YouTube परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। बात यह है कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा श्रीधाम वृंदावन में एक सेवार्थ है, जो कि हम निःशुल्क भाव से, बिना सेवा भाव से, बिना किसी के 1 रुपया लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट करा पाऊँ। मैं ये सोचती थी जब भी मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे कुछ खाने का अरेंजमेंट जरूर कराऊंगी। आप लोगों की दुआएं काम आई, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद काम आया, और मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफर है वो पुणे में हो गया, और उनकी सैलरी पैकेज भी जो गाजियाबाद में सैलरी पैकेज था उससे दुगना सैलरी पैकेज उनको उपलब्ध हो रहा है। माना कि अब हमें उत्तर प्रदेश, जिसको छोड़ के जाने का अभी हमें कभी मन नहीं करता था। इनफैक्ट मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं चाहे गाजियाबाद में रहूं, दिल्ली में रहूं, या फिर कहीं भी प्रोग्राम के लिए इधर उधर जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं महीने में 2-3 बार श्रीधाम वृंदावन के बाद मैं भी पूना जाने वाली हूँ। लेकिन आप लोग कहा कि दीदी इसमें खुशी की बात क्या है? इसमें खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने श्रीधाम वृंदावन में जो हमारा सेवार्थ है, हमारा अर्थात आपका और जो मेरा सेवार्थ है, उसमें हम लोगों ने अब खाने का अरेंजमेंट भी ऐड कर दिया है। क्योंकि आप लोगों के जीजाजी और मेरे हस्बैंड की सैलरी पैकेज में थोड़ा इंक्रीज आया है, थोड़ी सी सैलरी पैकेज बढ़ी है, तो हमने सोचा है कि वहाँ पे हमने लाइट की, पानी की, गैस की, चीनी की, चाय पत्ती की व्यवस्था कर रखी है। तो क्यों ना अब हम कम से कम इतना तो कर सके कि एटलीस्ट भगवान के 56 भोगों में भगवान का जो 6 नंबर का भोग है वो खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वहाँ पे खिचड़ी का अरेंजमेंट और साथ ही के साथ दाल चावल का अरेंजमेंट कर सके। तो वहाँ पे अब हम चाहे पूना रहें, चाहे महाराष्ट्र रहें, चाहे प्रोग्राम की वजह से दिल्ली एनसीआर कहीं भी रहे, लेकिन हम ऑनलाइन वहाँ पर फूड प्रोवाइड अवश्य करा देंगे। अर्थात अब वहाँ पे आपको एक कुकर मिलेगा, आपको वहाँ पे सारे मसाले मिलेंगे, आपको वहाँ पे दाल मिलेगी, आपको वहाँ पे चावल मिलेंगे, आपको वहाँ पे ऑयल मिलेगा, और गैस तो आपको पहले भी मिलती थी। अब आप वहाँ पे जाकर कहीं भी, जैसे कि फूडिंग की लोगों को बहुत परेशानी होती थी कि दीदी हम आपके घर पे रहते हो, लेकिन खाना खाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब आपको केवल इतना संसाधन तो अवश्य मिलेगा कि आप दाल और चावल आराम से बना सकते हैं, आप चाहो तो खिचड़ी भी बना सकते हैं। इतना संसाधन हम वहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी में इंक्रीजमेंट हुई है, थोड़ी सी उनकी बढ़ोतरी हुई है, तो हम अपने जो सैलरी पैकेज होता है उसमें से कुछ % अवश्य दान करते हैं। दान के रूप में हम हमेशा श्रीधाम वृंदावन में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कभी मोटर खराब हो जाती है तो कभी हम मोटर सही करवाते हैं, बिजली का बिल तो हम हर महीने भरते हैं, कभी किसी लोगों को कुछ जरूरत होती है तो वो अरेंजमेंट करते हैं। वहाँ पे हम दंत मंजन, साबुन, टॉयलेट क्लीनर वगैरह ये सारी चीजें अरेंजमेंट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अरेंज करते हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोगों ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सहयोग किया है। जैसे कि आरओ की सुविधा आपने दी है, एक कूलर की सुविधा आपने दी है, एक कंबल की सुविधा आपने दी है, बड़े सिलेंडर की सुविधा आपने दी है। ऐसी करके बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो आप लोगों द्वारा दी गई हैं, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मैंने तो मात्र और मात्र जो जो सुविधाएं दे रखी थी उसके बारे में आप लोगों को बताया। लेकिन अब मेरे को लगता है कि जब मेरे हस्बैंड की सैलरी थोड़ी सी बड़ी है तो हम लोग उसका भी थोड़ा सा हिस्सा सेवार्थ भाव में अवश्य दें, और इसलिए हमने वहां पे दाल, चावल और खिचड़ी का अरेंजमेंट किया है। अब आपको वहां पे खिचड़ी से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी, एक कुकर आपको अवश्य मिलेगा, थोड़े से बर्तन आपको अवश्य मिलेंगे। आप परिवार के 10 लोग जाते हैं या परिवार के 12 लोग जाते हैं तो उनके लिए खाने का अरेंजमेंट भी इनफैक्ट हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि ये खुशी की जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आप लोगों से साझा करी, और आप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग मेरा YouTube परिवार हो, इसलिए मैं आप लोगों से ये सारी चीजें साझा करती हूँ। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।